नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों स्वीडन के माल्मो शहर में भयंकर दंगे हुए। घटना के बाद मिली जानकारी और न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की भीड़ ने कई दुकानें और गाड़ियों में आग लगा दी। इसके साथ ही पुलिस वालों और आम जनता के साथ मारपीट भी की। आज हम अपने इस एपिसोड में इसी घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम स्वीडन में हुए इन दंगों की पूरी कहानी आपको समझा देते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को स्वीडन के एक दक्षिणपंथी नेता को माल्मो शहर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने एक प्रदर्शन किया जिसमें भीड़ ने कुरान की कुछ प्रतियां जला दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शाम को सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ आगजनी व पथराव करने लगे। बेकाबू होती भीड़ ने कई दुकानें और वाहनों को आग के हवाले कर दिया तथा पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके कारण करीब 10 से 15 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। दंगाइयों ने सड़क पर चल रहे आम लोगों के साथ मारपीट की। प्रशासन ने हिंसक भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से भीड़ को तितर बितर किया। घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया जगत में हलचल मच गई और कई सारे अलग अलग तरीकों से घटनाक्रम की निंदा करने लगे। आइए दोस्तों, अब ज़रा स्वीडन के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप का एक बहुत समृद्ध देश है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम स्टीफन लोफेन है। दरअसल स्वीडन की पहचान एक शांतिप्रिय देश के रूप में की जाती थी और इसीलिए सीरिया से भागे हुए लाखों मुस्लिम शरणार्थी को स्वीडन ने दिल खोलकर अपने देश में जगह दी। अपनी इसी दरियादिली का खामियाजा स्वीडन को आज भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर स्वीडन की इस दरियादिली का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं, यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि सीरिया संकट के समय इसी स्वीडन ने पूरे यूरोप का विरोध करते हुए खुद के दम पर शरणार्थी को जगह दी थी। आज वही शरणार्थी दुनिया भर में स्वीडन की छवि बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही स्वीडन है जिसने कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद अपनी संसद में भारत सरकार के इस कदम की आलोचना की थी। अपने इस्लाम प्रेम के चलते स्वीडन आज भुगत रहा है वह उसकी करनी का ही फल है। स्वीडन के साथ साथ ये घटना इन दंगाइयों के राष्ट्रभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। कुछ सवाल भी उठाती है कि कुछ धार्मिक पुस्तकों को जला दिए जाने पर देश में आग लगाना क्या सही है? यदि किसी ने कुरान जलाई भी है तो आपको कानून की शरण लेनी चाहिए। ऐसे शहर में दंगे भड़काना तो खुले तौर पर देशद्रोह की निशानी है। स्वीडन में हुए इन दंगों से हमें भारत की परिस्थिति से भी जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि स्वीडन में ना तो संघ है ना भाजपा, जिस पर घटना का आरोप लगता ही रहता है। इन सब से एक बात पूरी तरह से साफ होती है कि इन कट्टरपंथी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर दंगा भड़काना और देश में आग लगाना ही आता है, फिर चाहे वह दिल्ली हो, बेंगलोर हो या फिर स्वीडन। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए प्रलय टीवी।